हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो। बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो, जिंदगी में रोशनी बिखेरते रहो। आप दूसरों के इंस्पिरेशन बनो, आपको देखकर दूसरों को जीने की शिक्षा मिले, कैसे जिया जाता है लोग आपसे सीखे। आप इतनी पॉजिटिव ऊर्जा हो, इतनी पॉजिटिविटी है आपके अंदर कि आपके बगल में कोई अगर नेगेटिव एनर्जी वाला बैठे भी तो आपके ऊपर असर ना हो। किसी को दुख तकलीफ हो, वो इंसान अगर आपके पास आए तो आपकी पॉजिटिविटी से उसकी दुख तकलीफ दूर हो जाए। आप एक रोशनी हो, जहां भी जाते हो अंधकार में भी रोशनी फैला देते हो। इतनी पॉजिटिविटी, इतनी प्यारी पर्सनालिटी है, इतनी प्यारी ऊर्जा है आपकी कि ईश्वर स्वयं आपको अपनी गोद में रखते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को स्वयं सॉल्व करते हैं। आपको कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं तंग कर सकती। आपकी जिंदगी में आप बहुत अच्छे काम करते हो, आप एक नेक दिल इंसान हो। सो विद दिस पॉजिटिव नोट एंड प्यारी सी ब्लेसिंग्स, लेट अस स्टार्ट अवर रीडिंग टुडे। आज एक ऐसे इंसान की एनर्जी निकालेंगे जो आप समझ लो एहसान फरामोश, आप जिसे कह सकते हो एहसान फरामोश इंसान है ये, जिसे कहते हैं ना चींटी के भी पर लग गए। कल तक ये इंसान आपके आगे पीछे डोलता था, आपसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवाता था। जब ये परेशान था तब आपके आगे पीछे डोलता था कि इसकी किसी तरह आप मदद कर दो। आज जब इसकी सिचुएशन अच्छी है तब ये आपसे compete कर रहा है और अपनी शेखी भगा रहा है, अपने आप की तारीफ कर रहा है कि जो हुआ इसकी वजह से हुआ, अच्छा हुआ, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। आपको एज ए कॉम्पिटिटर देखता है या आपको इंस्पिरेशन की तरह देखना चाहिए, लेकिन ये इंसान आपको इंस्पिरेशन तो छोड़ो, आपको एज अ कंपटीशन देखता है। अपनी लाइफ और आपकी लाइफ का कंपटीशन करता है। सो कहते हैं ना कि कभी कभी चींटी के भी पर लग जाते हैं। इसकी कहानी वैसी ही है। सबसे पहले ऐसे लोगों की एनर्जी जानना और उन्हें पहचानना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि दुश्मन समझ में आता है कि अगर कोई आपका दुश्मन है तो भी मैं बोलती हूँ उसके लिए रिस्पेक्ट है कि उसने अगर कोई दुश्मनी एकदम साफ सामने से निभा रहा है तो मेरे मन में उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट है कि इट्स ओके, यू डोंट लाइक मी, आप मुझे दुश्मन कंसीडर करते हो तो आप मेरे मुझसे सामने से लड़ रहे हो। लेकिन जो इंसान एहसान फरामोश होते हैं ना, मुझे उन लोगों को देखकर बहुत गुस्सा आता है कि आपने किसी का एहसान लिया, आज आप उसका कृतज्ञता नहीं देकर, उसको ग्रैटिट्यूड नहीं देकर, उसको थैंक यू नहीं बोलकर आप उसी इंसान को कंपटीशन समझ रहे हो। मौका पड़े तो ये उस इंसान की भी जड़ें काट दे। तो जैसे सिचुएशन चेंज हुई, इसके पर लग गए। सो आज देखते हैं उस इंसान को, उसकी एनर्जी देखेंगे, उस इंसान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि वो कौन इंसान है, दूसरा उसकी पास्ट एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है, आपसे उसका कनेक्शन क्या है और आपको इस मामले में उसके साथ क्या करना चाहिए। ठीक है, रीडिंग को स्किप मत करना प्लीज। आप लोग रीडिंग स्किप करके अगर कुछ लोग देखते हो तो फिर क्वेश्चंस पूछते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस मैं आंसर नहीं करती। सो प्लीज अनटिल एंड अनलेस इट इज इमरजेंसी या कुछ सच में कुछ इंपॉर्टेंट हो तो ही आंसर करती हूँ। तो आप लोग रीडिंग स्किप मत करना, रीडिंग पूरी देखना। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आज एक हार्ट इमोजी जरूर देना। सो लेट्स स्टार्ट। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। माँ बाबा के नाम से आज आप और मैं इस जगह पर है। उनके लिए जितना भी हम कृतज्ञता अपने आप से दे, अपनी कृतज्ञता जाहिर करें, उतनी कम है। उनके लिए तो शब्द भी नहीं है, सिर्फ उनका जयकारा लगा सकते हैं। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव, बोल साचे दरबार की जय। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो इंसान कौन है। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं वो इंसान कौन है जिन लोगों ने मेरे व्यूअर्स का इस्तेमाल किया, जिनको मेरे व्यूअर्स ने तब मदद करी जब वो इंसान बहुत तकलीफ में थे। आज उनके पर निकल आए हैं। कल तक ये दब के रहते थे।
ठीक है, आज वो इंसान अच्छी पोजीशन में है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे व्यूअर्स को एज अ कंपटीशन देखेगा। कौन है ये इंसान? ईश्वर प्लीज़ हमें बताएं, जो कल तक मेरे व्यूअर्स से मदद मांग रहा था, मेरे व्यूअर्स ने मदद करी, लेकिन आज ये उन्हीं का फ़ायदा उठाता है। टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड ना देकर इन्हें एक कंपटीशन की तरह देख रहा है। आई एम गोइंग टू टेक आउट द कार्ड, हेल्प मी विथ ओ। दो एनर्जी आई है, एक मेल और एक फीमेल की। एक मेल जो है वो इंसान बहुत ही ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना, इमोशनलेस इंसान है, क्योंकि ऐसे ही इमोशनलेस इंसान जो है ना, इस तरीके की हरकत कर देते हैं। ये इंसान आपके एज का है, आप जिस भी एज के हो, ये इंसान आपके एज का है, ठीक है ना। ये इंसान एकदम इमोशनलेस है। आपने इसकी बहुत मदद करी जब ये तकलीफ में था, लेकिन ये इंसान इतना इमोशनलेस है कि सच बोलूं तो किसी का भी सगा नहीं है। अगर इसका बस चले तो ये किसी को भी अपने जाल में फंसाकर अपना काम निकलवा ले, उस तरीके की एनर्जी है। बहुत लड़ाकू है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, पल में माशा पल में तोला वाली एनर्जी है। कभी भी गुस्सा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इस इंसान का एक चीज है, इसे क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है। अगर इसके सामने अगर आप इसकी बुराई करो, मतलब जहां पर इसकी गलती हो वहां पर भी अगर आप इसको बोलोगे ना, ये इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा, ये सामने वाले पर चढ़ जाएगा, या अगर चढ़ नहीं पाएगा कि सामने वाला पावरफुल है तो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करेगा, बिल्कुल भी क्रिटिसिज्म नहीं ले पाता। बहुत ज्यादा मंगल की एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्प्यूटिव एनर्जी है इसकी, बहुत ज्यादा फाइटिंग वाला, ऑल द टाइम ना घोड़े पर सवार रहता है, लड़ने के लिए, कुछ करने के लिए बहुत इंपल्सिव है, बिना सोचे समझे कुछ भी कर देता है, बहुत मीन है, बहुत ज्यादा छोटे दिमाग का, छोटी सोच वाला इंसान है ये। दूसरी जो एनर्जी है वो एक फीमेल की है, फीमेल एजेड है, एंड दिस लेडी इज, जिसे बोलते हैं ना, बड़ी मीठी है, मतलब इतनी मीठी है कि अपने चाशनी में डुबो डुबो के एक एक वर्ड बोलती होगी, इतनी मीठी लेडी है। मतलब अगर आप इससे बात करोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये ऐसी लेडी है जो फायदा उठाने वाली है, बड़ा मीठा बोलती है, बहुत स्वीट टॉकिंग वाली लेडी है, बट है ये वैसी ही, जैसे बोलते हैं ना कि इंसान अपना काम निकालने के लिए डैश को भी बाप बना लेता है, आप समझ जाओ। आई डोंट वांट टू यूज दिस वर्ड, सो मुझे वो सेंटेंस भी पसंद नहीं है, पर इसकी एनर्जी वैसी ही है, मतलब अपना काम निकालने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। शी कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। बहुत मीठा बोलती है और अपनी आप को इतना सीधा दिखाती है, इतना पोलाइट, मुंह मियां मिट्ठू जिसे बोलते हैं ना, कि अपने आप को इतना सीधा दिखाती है, इतना डाउन टू अर्थ दिखाती है, जैसे इससे सीधा और इससे प्यारा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। ये इतनी सीधी है कि लोग इसका पूरा मजाक उड़ाते हैं, इसका फायदा उठाते हैं, लोग इसे बेवकूफ बनाते हैं, इस तरीके का अपने आप को दिखाएगी, लेकिन है ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट लेडी है, अपना काम निकालती है, अपना काम निकालने के बाद ये उस इंसान को पलट के भी नहीं देखती है। जब तक इसका काम नहीं निकलेगा तब तक ये इतना मीठा बोलेगी आपसे कि मानो कि मतलब चाशनी घुली हुई हो, चीनी लगा लगा कर एक एक शब्द इसके मुंह से निकल रहे हो, इस तरीके की ये लेडी है। बट ऐसा कुछ है नहीं, जानते हो, ये बहुत खतरनाक लेडी होती है। पता है, ये इंसान ना, अगर आप मुझसे पूछोगे पर्सनल ओपिनियन मेरा, तो ये इंसान इस लेडी से फार बेटर है, क्योंकि ये इंसान ने भी आपके साथ वही किया, इस लेडी ने भी आप लोगों के साथ वही किया, पर फिर भी ये इंसान ना थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है। ये लेडी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसकी ऊर्जा ना बहुत अजीब तरीके की है, दिखावे वाली एनर्जी है इस लेडी के, ठीक है। अब इनकी पास्ट एनर्जी चेक करते हैं। तो हे ईश्वर प्लीज हमें बताएं, इनकी पास्ट एनर्जी के बारे में हमें बताएं। आज पता नहीं मेरा मूड बहुत अच्छा है, बहुत खुश हूं मैं, आई डोंट नो व्हाई। कभी कभी होता है इंसान। ओके, लेट मी, ये इंसान की पास्ट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के साथ बताइए।
एनर्जी मेरी। पास्ट एनर्जी, वाओ वाओ एंड वाओ। ओके, सबसे पहले पास्ट एनर्जी, इस इंसान, इन लोगों की लाइफ में ना, आपकी लाइफ में फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से रीडिंग देखो। आपको पता ही होगा किसने आपके साथ ऐसा किया है, आपका फायदा उठाया है, अब तक आप समझ गए होंगे। ये इन लोगों की लाइफ में ना एक समय आया था जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी और वो सोल्यूशन इन्हें मिल नहीं रहा था, उस सिचुएशन से निकलने का रास्ता इन्हें मिल नहीं रहा था, पूरी तरीके से नहीं, फंसे हुए थे। उस समय आपने इनकी हेल्प करी, काम एंड कंपोज रहकर आपने इनको सहारा दिया जब ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी थी इनकी लाइफ, इनके हाथ से। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस सिचुएशन में आपने इनकी बहुत हेल्प करी एंड आपने इन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया। बोलते ना, अंधेरे में डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा बने आप। इनको कॉन्फिडेंस दिलाया, इनकी पोजीशन को सिक्योर किया, इनकी हेल्प करी। इनके फैमिली लाइफ में भी बहुत इश्यूज थे, तब भी आपने हेल्प करी। या ये हो सकता है आपने अपनी फैमिली से लड़कर इनकी हेल्प करी। अपनी फैमिली, दो चीजें हो सकती, या तो इनकी फैमिली में प्रॉब्लम थी या फिर आपने अपनी फैमिली से लड़कर इनकी हेल्प करी, लेकिन हेल्प जरूर करी आपने, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है कि जब ये इनकी लाइफ में ना बहुत ओवरबर्डन थे, ये इनकी लाइफ में इतना ज्यादा उस समय प्रेशर था कि ऐसा मानो कि कोई भी गलत कदम उठाने के लिए भी तैयार है। इस तरीके की एनर्जी थी, पूरी तरह टूट चुके थे, चारों तरफ इनकी लाइफ में अंधेरा था। उस समय आप मसीहा बन के इनकी लाइफ में आए, आपने इनकी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आए, इनकी लाइफ को एक डायरेक्शन दी, एक सोलमेट की तरह, एक ट्रू फ्रेंड की तरह, एक डिवाइन पावर की तरह। जो डिवाइन पर्सनालिटीज होते हैं ना, इंसान भी डिवाइन पर्सनालिटीज होते हैं, ऐसी बात नहीं है, उसकी तरह आपने इस इंसान का साथ दिया, इसके कदम से कदम मिलाकर चला। जहां पर भी ये डगमगाए वहां पर आपने इनकी हेल्प करी। केयरफ्री डिसीजन लेते थे, बिना मतलब बिना, जिसे बोलते हैं ना, बड़े केयरलेस इंसान थे, कुछ भी कर दे रहे हैं। उस समय में भी आपने इन लोगों की सहायता करी कि क्या सही है क्या गलत है, इन लोगों को बताया। जब जब इनके लाइफ में प्रॉब्लम आई तब तब आप ढाल बनकर इनके सामने खड़े रहे और इनकी सिचुएशन को आपने सिक्योर किया। आई एम 100% श्योर। ये देखो, और सबसे बड़ी बात कि आपने इनसे कुछ मांगा नहीं, आपने जो भी इनकी मदद करी वो अनकंडीशनल करी, आपने इनसे कुछ चाहा नहीं, आपने इनसे कुछ मांगा नहीं। ये सब कुछ खो चुके थे, अपना पर्सनालिटी, अपना कॉन्फिडेंस। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनके फाइनेंस और रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन आपने अनकंडीशनल इनकी हेल्प करी और इनसे कुछ भी नहीं मांगा। जब इनकी लाइफ में इनका साथ कोई भी नहीं दे रहा था, तब आपने इनका साथ दिया। एक, आप खुद देखो ना अपना कार्ड, आप एक इंसान के साथ एकदम साय, इस इंसान के साथ आप साय की तरह बनकर इनके साथ रहे। अब देखते हैं भाई साहब की करंट एनर्जी। इनकी करंट एनर्जी क्या है? आपको एनर्जी में दिन रात का अंतर दिखेगा। आप देखो अब इनकी करंट एनर्जी क्या है, अब इनकी करंट एनर्जी क्या है, अब इनकी करंट एनर्जी क्या है। ईश्वर प्लीज हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज मुझे बताएं अब इनकी करंट एनर्जी क्या है। देखो लास्ट में फिर वही कार्ड आया, मैंने आंख बंद करके निकाला, लास्ट में फिर वही कार्ड आया। देखो, ठीक है, करंट एनर्जी का फर्स्ट कार्ड देखो, आप खुद ही देखो। करंट एनर्जी चीटर की। इस इंसान ने अपॉर्चुनिटी देखी, आपका इस्तेमाल किया, उसके बाद आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप कौन, आपने इसके लिए क्या किया, डजंट मैटर। इसका काम हो गया, इसके लिए वही जरूरी था। आपको बुरा लगे भला लगे, आपके साथ इस ये खराब कर रहा है, आपको एटलीस्ट टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड तो देना चाहिए, थैंक यू देना चाहिए आपको। आपका काम हो गया, अब आपकी जरूरत नहीं है इसको जिंदगी में, तो जिसकी जरूरत नहीं उसको निकाल के बाहर फेंको। वो वाली एनर्जी है इस इंसान के।
उस इंसान ने आपको हटाने से पहले 2 मिनट नहीं सोचा। ऐसे सेल्फिश इंसान मैंने भी बहुत, हम भी जॉब करते हैं, हमारे जॉब जगह पर भी ऐसे बहुत सेल्फिश इंसान है कि आप उनकी कितनी भी मदद कर लो, वो डसना नहीं छोड़ते, बिच्छू की तरह होते हैं, वो डसना नहीं छोड़ते हैं। हाल फिलहाल ही मेरे साथ भी एक केस हुआ, तो वो डसना नहीं छोड़ते, और ऐसे इंसान से पता है मैं बहुत दूर रहती, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय एनर्जी ऑन देम। एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप कौन, आपकी मौजूदगी, आपका प्रेजेंस, इसके लिए कोई मायने ही नहीं रखता। ये सिक्योर्ड है, दैट इज मोर देन एनफ। एट प्रेजेंट इसके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, ठीक है ना, लेकिन आपको पता है डिवाइन पावर का मार इसे जरूर पड़ेगी। इसने जो आपके साथ किया है उसका खामियाजा इसे भुगतना जरूर होगा। एक चीज और यहाँ पर दिख रही है कि ये लोगों को ये बोलता घूम रहा है कि इसने इतनी मन्नतें मांगी, इसने इतनी पूजा पाठ करी, इसने इतनी भगवान की पूजा करी कि ईश्वर ने दया करके इसकी सारी प्रॉब्लम्स को अपने आप ठीक कर दिया। आपका कोई जिक्र भी नहीं है इसकी लाइफ में कि आपकी वजह से इसकी लाइफ बेटर हुई। नो, हु आर यू? आप हो कौन? इसके लिए कोई मैटर करते ही नहीं हो। ये लोगों को ये बोलता है कि आपकी वजह से नहीं, इसने ईश्वर की इतनी पूजा पाठ करी जिसकी वजह से ना इसकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया। फाइन। एंड इसने सबको ये बताया है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी लाइफ में जो भी लॉस हुआ, जो भी सिचुएशन हुआ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये लोगों को ये बोलता है कि जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, आज ये बहुत स्ट्रांग पावर पर है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है, एंड इसके लाइफ में जो भी कुछ हुआ ये बहुत हैप्पी है कि वो हुआ, अदरवाइज आज जो एंजॉय करा है वो नहीं होता। और ये सारा क्रेडिट खुद को देता है कि इसकी ये इतना अच्छा आदमी है कि इसकी मदद तो खुद डिवाइन पावर करते हैं। आपका ना कोई नाम है, ना आपके लिए कोई जरा सा भी आभार प्रकट करना, आपका नाम लेकर एटलीस्ट आपको थैंक यू बोलना, कुछ नहीं है। सारा क्रेडिट ये खुद को देते हुए घूम रहा है। अब ये आपके बारे में क्या सोचता है ये जानना बहुत जरूरी है। ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। क्या ईश्वर प्लीज मुझे बताएं ये इंसान क्या सोचता है। एडमायर बहुत करता है आपको, लेकिन ये चीज कंफर्म है। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, जिस हिसाब से आपने इसको प्रॉब्लम से निकाला, आपको एडमायर बहुत करता है, आपको मे बी कॉपी करने की कोशिश करता होगा कि आपकी बुद्धि, आपका तरीका, तौर तरीका। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मानता है, अंदर ही अंदर इसे पता है कि आप बहुत सॉलिड पर्सनालिटी हो, बहुत स्ट्रांग हो, आपको एडमायर करता है, ठीक है ना, एंड लेकिन आपके लिए पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखता। इसे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में सब कुछ इतना सॉर्टेड और सिक्योर्ड क्यों है। इसे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ इससे आज भी बहुत बेहतर है। आपकी जो फैमिली लाइफ है या जो आपकी हैप्पीनेस है ना, उससे इसको बड़ी खटक महसूस होती है। इसे ऐसा लगता है कि ना कहीं किसी ना किसी दिन आप इससे हेल्प मांगो तो ये इसका ईगो सेटिस्फाई हो, आपसे कनेक्शन है। आज अंदर ही अंदर इसे पता है कि आपने इसके लिए क्या हेल्प करी है, लेकिन इसे ऐसा लगता है ना कि किसी दिन ऐसा भी कुछ हो कि ये मेरे से हेल्प मांगे, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, अपने आप को फ्लॉन्ट करने के लिए ये आप ही को टारगेट कर रहा है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अगर कोई इसे बोल भी देना कि आपकी वजह से इसकी लाइफ अच्छी हुई है, तो उसी से फाइट करना शुरू कर देता है। अननेसेसरी इसका टेम्परामेंट चढ़ जाता है कि आपकी वजह से नहीं, ये तो इसी की वजह से हुआ। ये इतना स्ट्रांगली अपनी सिचुएशन से फाइट किया कि ईश्वर को इसके आगे झुकना पड़ा और इस ईश्वर ने इसकी मदद करी। यही कहीं पर भी आपको ग्रैटिट्यूड नहीं देता। एट प्रेजेंट इसके मन में एक ही चीज है, आप जैसा परिवार पाना, आप जैसे सुख शांति पाना। अंदर ही अंदर इसके कन्फ्लिक्ट मचता है कि ऐसा क्या करे जो आप जैसी ताकत या आप जैसी पावर, आप जैसा हुनर इसके अंदर आ जाए। साथ ही साथ आपके इसको इसे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सुकून है, आराम है, जो चीज इसे चाहिए।
एंड डिलीजेंटली ये प्रे करता है कि किसी दिन आपको जरूरत पड़े किसी चीज के लिए तो ये अपने आप को फ्लॉन्ट करता हुआ आपकी मदद करे। हालांकि इसके अंदर आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय घमंड के। अब सिर्फ लास्ट में ये जानना जरूरी है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। गॉड, ईश्वर, प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मेरे व्यूवर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ओके, ईश्वर आपसे कहते हैं कि जब आपको जरूरत पड़ेगी ना, आपने जो अच्छा किया है, टेक हैंड, ऑफर्ड और आस्क। ईश्वर आपसे कहते हैं कि जब आपकी जिंदगी में जरूरत पड़ेगी ना, तब आपको भी जब आपको जरूरत पड़ेगी तब आपकी भी हेल्प होगी, क्योंकि आपने जरूरतमंद की हेल्प करी बिना किसी चाहत के, बिना किसी डिमांड के, बिना किसी पर्सनल इंटरेस्ट के, सेल्फिश इंटरेस्ट के। तो ईश्वर ने आपका ये जो पुण्य है वो आपका रिकॉर्ड हो चुका है, और जब आपको जरूरत पड़ेगी तो ईश्वर आपको भी कहीं ना कहीं से वो हेल्पिंग हैंड देंगे। तो आप ये मत सोचो कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया वो किया, इट्स ओके, फाइन, बट आपका ये अच्छा कर्म किया हुआ व्यर्थ नहीं जा रहा। ईश्वर ने नोट कर लिया है ये चीज आपके लिए। डोंट वरी, व्हेन यू विल नीड हेल्प डेफिनेटली यू विल गेट द वन। And shake it up a little, you have got this. Wow. थोड़ा सा अपने आप पर जोर डालो, अपने आप को थोड़ा सा इल्यूजन से बाहर निकालो, आपको समझ में आएगा कि किस तरह आपका इस्तेमाल किया गया। रेजिग्नेशन, से गुड बाय टू व्हाट यू नो लॉन्गर नीड। ईश्वर ने कितना प्यारा, कितना सुंदर मैसेज दिया है कि जब तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारा अच्छा काम रिकॉर्ड हो गया। जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुमको भी हेल्प मिलेगी। नो मैटर सामने वाले ने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुम्हें मदद मिलेगी, क्योंकि तुमने मेरा नाम लेकर अनकंडीशनल हेल्प करी किसी की। सो डोंट वरी, तुम्हें भी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी ना किसी को भेजूंगा। दूसरा, अपने आप को थोड़ा इल्यूशन से बाहर लाओ और देखो कि लोग तुम्हारा कैसे इस्तेमाल करके चले गए। नो मैटर, अब तुम ध्यान दो कि जो चीज तुम्हारी जिंदगी में जरूरत नहीं है, जिन लोगों का तुम्हारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है, उन लोगों को बाहर निकालकर फेंकने का वक्त आ गया है, ताकि आप उन लोगों से दूर रहो और अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रख सको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज हार्ट इमोजिया जरूर डालना। एंड थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मां बगलामुखी। नमस्कार।